नमस्कार, मैं राहुल यादव। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। हर किसी की नजर इस बार जनसुराज के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके कैंडिडेट पर थी, लेकिन वो शून्य पर रह गए। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी ने बिहार की जिन भी सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां एनडीए और महागठबंधन को तगड़ी फाइट दी। भले ही बसपा के कैंडिडेट ने सिर्फ कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर जीत दर्ज की हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां दूसरे या तीसरे नंबर पर बसपा का कैंडिडेट टक्कर देता नजर आया। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा के रिजल्ट का क्या कुछ रहा। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में सतीश कुमार यादव को कुल मिलाकर 72,669 वोट मिले। यहां पहले राउंड से ही बढ़त लिए बसपा के कैंडिडेट जीत की ओर जा रहे थे, लेकिन इस बीच बीजेपी के कैंडिडेट से कई राउंड में पीछे भी रहे, लेकिन फाइनली उनकी जीत दर्ज हुई। आपको बता दें कि यूपी की सत्ता से बाहर चल रही मायावती की पार्टी के वोटर आपको यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में भी मिल जाएंगे, जिसका साफ तौर पर आप एग्जाम्पल बिहार के चुनाव में देख रहे हैं। मायावती की पार्टी ने बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और यहां एक सीट जीती, लेकिन बाकी 39 सीटों पर उनके कैंडिडेट ने एनडीए और महागठबंधन को अच्छी खासी फाइट दी। जैसे रोहतास जिले की करहर सीट पर जहां जनसुराज ने भोजपुरी एक्टर सिंगर रितेश पांडे को उतारा था, इसी विधानसभा में प्रशांत किशोर का पैतृक गांव भी है, लेकिन वहां उनकी पार्टी चौथे नंबर पर थी। रितेश पांडे को महज 16,298 वोट मिले, लेकिन यहां बसपा के कैंडिडेट उदय प्रताप सिंह महागठबंधन को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर है, जिन्हें 56,800 वोट मिले। ठीक ऐसे ही मोहनिया विधानसभा में बसपा कैंडिडेट ओम प्रकाश नारायण 32,263 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। भभुआ विधानसभा में भी बसपा के विकास सिंह 39,711 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अगर इस चुनाव में पार्टी वाइज यानी कि वोट शेयर की बात की जाए तो बसपा को बिहार विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर था वो 1.62 का था। हालांकि आपको बता दें कि रामगढ़ की सीट पर रात काफी हंगामा भी हुआ। पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पर रामगढ़ की सीट को लेकर पोस्ट करते हुए कहा कि रामगढ़ में बसपा का उम्मीदवार सतीश यादव 175 वोट से जीत गए हैं, उनको निर्वाचन प्रमाण पत्र ना देकर बीजेपी को जीत दिलाने की साजिश चल रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल हुआ, लेकिन इन तमाम मुद्दों से हटकर अगर हम यूपी के नजरिए से देखें तो जिस प्रकार से 2027 के चुनाव के लिए अभी से अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जिस प्रकार का एक नारा दिया, पीडीए के कहीं ना कहीं अगर मायावती के इस अप्रोच को देखा जाए तो यूपी में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि मायावती अगर दमखम के साथ चुनाव में लड़ जाती हैं तो ये पीडीए का जो नारा दिया गया, जिस प्रकार से जनजातियों को लेकर टारगेट किया गया अखिलेश और कांग्रेस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मायावती इस गेम को बिगाड़ सकती है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंच सकता है। बाकी दूसरी सीटों पर भी आपको बताते हैं कि बसपा ने कितने वोट हासिल किए। पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको पूरा मुद्दा अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर मैं सीटों की बात करूं बिहार में तो एनडीए जो है करीब 200 सीट हासिल की है। बीजेपी ने 89 सीट, जेडीयू ने 85 सीट, एलजेपी ने 19 सीट, हमने 5 सीट, आरजेडी ने 25 सीट, कांग्रेस पार्टी ने 6 सीट, लेफ्ट ने 1 सीट, एआईएमआईएम ने 5 सीट, बीएसपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। हालांकि बीएसपी के बारे में कहा जा रहा था कि बीएसपी कम से कम 5 से 8-10 सीटें जीतेंगी। तो बिहार में स्पेशली बसपा ने कितने वोट हासिल किए, बसपा ने कहां-कहां अच्छा प्रदर्शन किया, दोस्तों हम आपको आज फाइनल आंकड़े दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको भी एक काम करना होगा, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा और आराम से मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। अगर आप चाहें तो ये आंकड़े जो वोट हैं या कहां पे कितना वोट किसे मिला है उसे आप पेन कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। ये आंकड़े दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से इन आंकड़ों को तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगियाओं विधानसभा सीट की। अगर मैं अगियाओं विधानसभा सीट की बात करूं तो अगियाओं विधानसभा सीट में बसपा को 1,440 वोट हासिल हुए हैं। वहीं अगर मैं अलोली की बात करूं तो अलोली में बसपा को 3,073 वोट हासिल हुए हैं। वहीं अगर अमरपुर की बात करूं तो अमरपुर में बसपा को 1515 वोट मिले हैं। अगली सीट है अमनौर की बात करूं तो अमनौर में बसपा को 5695 यानी
करीब करीब 5700 वोट बसपा ने यहां हासिल किए हैं। अगर मैं अमोर की बात करूं तो अमोर में बसपा को 791 वोट मिले हैं। अगर मैं आरा की बात करूं तो आरा में बसपा ने 1098 वोट हासिल किए हैं। वहीं अगर मैं अरवल सीट की बात करूं तो अरवल सीट पर बसपा ने 3719 मत हासिल किए हैं। अगर मैं अस्थावा की बात करूं तो अस्थावा में बसपा ने करीब करीब 2000 वोट हासिल किए हैं। 1946 वोट बसपा को यहां मिले हैं। अगर मैं अतरी की बात करूं तो अतरी में बसपा को 2817 वोट मिले हैं। अगर मैं बिहार के औरंगाबाद सीट की बात करूं तो यहां पर बसपा को अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर बसपा को औरंगाबाद में करीब 20,000 वोट हासिल हुए हैं। जी हां दोस्तों, 19,776 वोट मिले हैं औरंगाबाद सीट पर बसपा को। अगर मैं बहादुरपुर सीट की बात करूं तो बहादुरपुर सीट पर बसपा को 2759 वोट मिले हैं। अगर मैं बैकुंठपुर सीट की बात करूं तो बैकुंठपुर में बसपा को 4142 वोट हासिल हुए हैं। वहीं बिहार की बैसी सीट पर बसपा को 1025 वोट हासिल हुए हैं। वहीं बिहार की बाजपट्टी विधानसभा सीट पर बसपा को 2186 वोट हासिल हुए हैं। वहीं बख्तियारपुर में बसपा को 2923 वोट हासिल हुए हैं। अगर मैं बलरामपुर विधानसभा सीट की बात करूं तो बलरामपुर विधानसभा सीट पर बसपा को करीब 1500 वोट हासिल हुए हैं। अगर मैं बनियापुर की बात करूं तो बनियापुर में बसपा को 1806 वोट मिले हैं। बांका में 1776 वोट मिले हैं। तो वहीं पनवनखी में बसपा को 2128 वोट मिले हैं। बाराचट्टी में बसपा को 3150 वोट मिले हैं। बरारी में बसपा को 1271 वोट मिले हैं और बरौली में बसपा को अच्छा खासा वोट मिला है। बरौली में बसपा को 13,397 वोट मिले हैं। 10,000 से ज्यादा वोट बरौली में बसपा को मिले हैं। अगर मैं बरबीघा की बात करूं तो बरबीघा में 1373, बडरिया में 1291, बरुआब में 1944 वोट, बथनाहा में 1754 वोट, बेगूसराय में 372 वोट, बिलदौर में 1032 वोट, बेलसंड में बसपा को 7600 वोट हासिल हुए हैं। वहीं अगर मैं बेनपट्टी की बात करूं तो बेनपट्टी में बसपा को 1368 वोट मिले हैं। बेनीपुर में 2001 वोट मिले हैं। अगर मैं कैमूर की भभुआ सीट की बात करूं तो भभुआ में बसपा को करीब करीब 40,000 वोट मिले हैं। जी हां दोस्तों, भभुआ में बसपा को करीब करीब 40,000 वोट मिले हैं। 39,711 एग्जैक्ट वोट हैं बसपा के, 39,711। अगर मैं भागलपुर सीट की बात करूं तो भागलपुर में बसपा को 694 वोट मिले हैं। वहीं भोरे में बसपा को 6,132 वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा विभूतिपुर में बसपा को 1462 वोट मिले हैं। बिहारीगंज में 2199 वोट मिले हैं। बिहार शरीफ में 1396 वोट मिले हैं। इसके अलावा बिहपुर में 1236 वोट मिले हैं। विक्रम में 2582 वोट मिले हैं। बोचाह में 1976 वोट मिले हैं। ब्रह्मपुर की बात करूं तो ब्रह्मपुर में बसपा को करीब करीब 4600 वोट मिले हैं। वहीं अगर मैं बक्सर की बात करूं तो बक्सर में बसपा ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। बक्सर में बसपा को करीब करीब 30,000 वोट मिले हैं। 29,118 वोट बक्सर में बसपा को हासिल हुए हैं। और चैनपुर में तो बसपा ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। चैनपुर में बसपा को 51,200 वोट मिले हैं। जी हां दोस्तों, चैनपुर में बसपा को 51,200 वोट मिले हैं। वहीं अगर मैं चिनारी की बात करूं तो चिनारी में बसपा को 3511 वोट मिले हैं। छातापुर में 1247 वोट मिले हैं। दरौली में 3208 वोट मिले हैं। दरौंदा में 2250 वोट मिले हैं। दरभंगा में 953 वोट मिले हैं। दरभंगा ग्रामीण में 2118 वोट मिले हैं। ढाका में 396 वोट मिले हैं। धोरैया में 1866 वोट मिले हैं और दीघा में 1930 वोट मिले हैं। दिनारा में अच्छा खासा वोट हासिल किया है। 8,000 से ज्यादा वोट दिनारा में मिले हैं। डुमराव में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। डुमराव में 11,127 वोट मिले हैं। इकमा में 2642 वोट मिले हैं। गायघाट में 2794 वोट मिले हैं। अगर मैं गोरखा की बात करूं तो गोरखा में बसपा को 3278 वोट मिले हैं। वहीं अगर मैं गया टाउन की बात करूं तो यहां पर 724 वोट मिले हैं। घोसी में 3715 वोट मिले हैं। वहीं गोह में बसपा को करीब करीब 2000 वोट मिले हैं और गोपालगंज में 8000 से ज्यादा वोट बसपा ने हासिल किए। गोपालपुर में बसपा को करीब 1200 वोट मिले हैं तो गोविंदगंज में 1815 वोट मिले हैं। गुरुआ में बसपा को करीब करीब
8500 वोट मिले हैं। 8000 से ज्यादा वोट गुरुआ में बसपा को मिले हैं। हाजीपुर में बसपा को 1545 वोट मिले हैं। हसनपुर में 1723 वोट मिले हैं। अगर मैं हथुआ की बात करूं तो हथुआ में बसपा को 3789 वोट मिले हैं। हायाघाट में 1115 वोट मिले हैं। इस्वा में 1503 वोट मिले हैं। इस्लामपुर में 2715 वोट मिले हैं। जगदीशपुर में 2820 वोट मिले हैं। जाले में 1246 वोट मिले हैं। जमालपुर में 1307 वोट मिले हैं। जमुई में 1392 वोट मिले हैं। झांसा में 2007 वोट मिले हैं। झंझारपुर में 1615 वोट मिले हैं। जोकीहाट में 1402 वोट मिले हैं। कदवा में 11 से 14 वोट मिले हैं। कहलगांव में 1453 वोट मिले हैं। अगर मैं कल्याणपुर की बात करूं तो कल्याणपुर में बसपा को 3805 वोट मिले हैं। कल्याणपुर एससी की बात करूं तो यहां पर करीब 4500 वोट बसपा को मिले हैं। कांटी में बसपा को 1200 वोट मिले हैं। अगर मैं कर घर की बात करूं तो कर घर में बसपा को 7372 वोट मिले हैं, यानी 7000 से ज्यादा वोट कर घर में बसपा को मिले हैं। कस्बा में बसपा को मात्र 415 वोट मिले हैं। केवटी में 964 वोट मिले हैं। खजौली में 633 वोट मिले हैं। किशनगंज में 1369 वोट मिले हैं। कोचा धामन में 1565 वोट मिले हैं। कोढ़ा में 1469 वोट मिले हैं। कुचायकोट में 5000 से ज्यादा 5500 से ज्यादा वोट कुचायकोट में बसपा को मिले हैं। गुमरार में 662 वोट मिले हैं। कुरहानी में 2117 वोट मिले हैं। कुर्था में 3300 से ज्यादा वोट बसपा को मिले हैं। कुटुंबा में 2549 वोट बसपा को मिले हैं। लेकिन लखीसराय की बात करूं तो लखीसराय में बसपा को 1593 वोट मिले हैं। लोकाहा में 2000 से ज्यादा वोट मिले हैं। लोरिया में 3442 वोट मिले हैं। मधेपुरा में 721 वोट बसपा ने हासिल किए। मधुबन में 1508 वोट बसपा को मिले हैं। महाराजगंज में 2176 वोट बसपा को मिले हैं। महर्षि में 1207 वोट मिले हैं। महरहार में 1693 वोट मिले हैं। महुआ में 6739 यानी कि करीब करीब 7000 वोट महुआ में मिले हैं। मखदूबन में 3500 से ज्यादा वोट मिले हैं। मणिहारी में करीब 2000 वोट मिले हैं। मांझी में 2012 वोट मिले हैं। मसौली में 4000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बीनापुर में 3162 वोट बसपा को हासिल हुए हैं। और मैं मोहनिया की बात करूं तो जो कि ऐसी सीट है, यहां पर बसपा को 32,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। मोहिउद्दीन नगर की बात करूं तो मोहिउद्दीन नगर में बसपा को 1298 वोट मिले हैं। मोरवा में 1288 वोट मिले। मोतिहारी में 1554 वोट मिले हैं। मुंदिर में 1039 वोट मिले। मुजफ्फरपुर में 594 वोट मिले हैं। नवीनगर में 6500 से ज्यादा वोट मिले हैं। नालंदा में करीब 2500 वोट मिले हैं। नरकटियागंज में 951 वोट मिले हैं। नाथनगर में करीब 2000 वोट मिले हैं। नौतन में 27 से 14 वोट मिले हैं। नवादा में करीब 2300 वोट मिले हैं। निर्मली में करीब 1400 वोट मिले हैं। नोखा में करीब 4400 वोट मिले हैं। नोबरा में बसपा को 7800 से ज्यादा वोट मिले हैं। अगर मैं पालीगंज सीट की बात करूं तो पालीगंज में बसपा को 2745 वोट मिले हैं। प्रवत्ता में बसपा को 1777 वोट मिले हैं। पारू में 4000 से ज्यादा वोट बसपा ने हासिल किए हैं, 4500 वोट तक। परसा में 2500 से ज्यादा वोट मिले हैं। पातीपुर में बसपा को 1596 वोट मिले हैं। पटना साहिब में 1207 वोट मिले हैं। फुलपरास में करीब करीब 1900 वोट मिले हैं। विप्रा में 4600 से ज्यादा वोट मिले हैं। पीरपैंती में 1586 वोट मिले हैं। प्राणपुर में 1265 वोट मिले हैं। पोड़िया में 1128 वोट मिले हैं। रफीगंज में 4432 वोट मिले हैं। राजापाकर में 1404 वोट मिले हैं। रजौली में 3832 वोट मिले हैं। राजनगर में 1394 वोट मिले हैं। वहीं अगर मैं राजपुर की बात करूं तो राजपुर एक सीट है जो ऐसी सीट है, यहां पर बसपा को 20,498 वोट मिले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रामगढ़ सीट की। दोस्तों रामगढ़ सीट पर बसपा ने जीत दर्ज कर ली है और जानते हैं कितने वोटों से? मात्र 30 वोट से बसपा ने यहां पर जीत दर्ज की है। बसपा के सतीश यादव ने जीत दर्ज की है और काफी संघर्षों के बाद इनको प्रमाण पत्र भी, सर्टिफिकेट भी आखिरकार मिल चुका है। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और बहुत खुशी की लहर इस समय बसपा में, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी है जब लगा कि शायद इनको प्रमाण पत्र ही ना मिल पाए। खैर देर आए दुरुस्त आए, बसपा ने रामगढ़ सीट जीत ली है। अगर मैं रामनगर सीट की बात करूं तो रामनगर सीट में बसपा ने 2663 वोट हासिल किए हैं। रोसड़ा में 2748 वोट हासिल किए हैं। अब बात करते हैं बिहार के रूमी सैदपुर सीट की। रूमी सैदपुर सीट की बात करूं तो यहां पर बसपा ने 2100 वोट हासिल किए हैं। रुपौली में 1105 वोट हासिल किए हैं। सहरसा में 2236 वोट हासिल किए हैं। साहिबगंज में 2541 वोट हासिल किए हैं। साहिब कमालपुर में 942 वोट हासिल किए हैं। सकरा में
2564 वोट हासिल किए हैं। समस्तीपुर में बसपा को 591 वोट हासिल हुए हैं। सासाराम में 10,000 से ज्यादा वोट बसपा को मिले हैं। शाहपुर में 2993 वोट मिले हैं। शिवर की बात करूं तो शिवर में बसपा ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। 16,000 से ज्यादा शिवर में बसपा को मिले हैं। शेर घाटी में 2745 वोट मिले हैं। अगर मैं सिकंदरा की बात करूं तो सिकंदरा में बसपा को 1168 वोट मिले हैं। सिकटा में 1964 वोट मिले हैं। सिकटी में 3357 वोट मिले हैं। सिंगरी बख्तियारपुर में 1387 वोट मिले हैं। सिमेश्वर में 1924 वोट मिले हैं। सीतामढ़ी में 1334 वोट मिले हैं। सिवान में 2183 वोट मिले हैं। सोनवर्षा में 5000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अगर मैं सुगौली की बात करूं तो सुगौली में बसपा ने कमाल ही कर दिया। यहां बसपा को 25,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अगर मैं सुल्तानगंज की बात करूं तो सुल्तानगंज में बसपा को 980 वोट मिले हैं। सुपौल में 1693 वोट मिले हैं। सुरसंड में 1218 वोट मिले। सुरगरा में 1609 वोट मिले हैं। तरैया में 1875 वोट मिले हैं। तारापुर में 692 वोटों से संतोष करना पड़ा। अगर मैं तरारी की बात करूं तो तरारी में बसपा को मात्र 400 वोट मिले हैं। तेघरा में 1675 वोट मिले हैं। ठाकुरगंज में 1706 वोट मिले हैं। टिकारी में 2807 वोट मिले हैं। त्रिवेणीगंज में करीब 4000 वोट मिले हैं। उजियारपुर में करीब 2500 वोट मिले हैं। वैशाली में 2400 वोट मिले हैं। वाल्मीकि नगर में 5300 से ज्यादा वोट बसपा को मिले हैं और वारिसगंज में 1547 वोट मिले हैं। वजीरगंज में 14,000 से ज्यादा वोट बसपा को मिले हैं। वहीं अगर मैं जीरादेई की बात करूं तो जीरादेई में बसपा को 5,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो बसपा ने 180 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उसे एक सीट पर जीत हासिल हुई। कई सीटों पर उसे 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। कई सीटों पर 20,000 भी मिले हैं। कहीं 30,000 भी मिले हैं। करीब करीब 40,000 भी मिले हैं। और अगर मैं रामगढ़ सीट की बात करूं तो वहां पर करीब करीब 73,000 वोट बसपा को मिले हैं। अगर कुल वोट परसेंटेज की बात की जाए तो बसपा को यहां पर 1.62% वोट मिला है। हालांकि बिहार विधानसभा सीट नतीजों को लेकर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इस बार धांधली हुई है और एक आंकड़ा इस समय शेयर किया जा रहा है वोट परसेंटेज का। जेडीयू को 19% वोट मिला है और बीजेपी को 20-21% वोट मिला है। यहां अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो वोट परसेंटेज के संदर्भ में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। इतना वोट परसेंटेज हासिल करने के बाद भी मात्र उसे 25-26 सीटें मिली हैं। दोस्तों सोचिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस चुनाव में धांधली हुई है। लेकिन आरोप लग रहे हैं, हर चुनाव के बाद आरोप लगते हैं। विपक्ष को क्या करना है, क्या करना चाहिए, विपक्ष ही तय करेगा। बहरहाल दोस्तों, ये हैं बिहार विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे। बसपा ने एक सीट पर जीत हासिल की है। बिहार में बसपा के इस प्रदर्शन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? ये चुनाव नतीजे कितने निष्पक्ष हैं, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।